हेलो एवरीवन, डियर फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। एंड आज की जो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी है वो एक हिडन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रहने वाली है। एंड इसमें बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। एंड वैकेंसी की बात करें तो NRL नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। एंड ये आपकी PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड ये वर्क करती है। तो डियर फ्रेंड, मिनी रत्न आपकी कंपनी है। डिटेल हम चेकआउट करेंगे। रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज फोकस के साथ वीडियो चेकआउट करना, तभी आपको इस वीडियो का फायदा रहेगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिटेल ऑफ वैकेंसी चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर की हमें हेडलाइन को भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझना होगा। पोजीशन आपकी यहाँ दे रखी है, जॉब ग्रेड आपका यहाँ दे रखा है। उसके बाद ये आपके बैकलॉग की वैकेंसीज हैं, देन ये करंट की वैकेंसी हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। टोटल पोस्ट से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी और उसके बाद जो हमारे PWBD कैंडिडेट के लिए कहाँ-कहाँ पोस्ट है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड, फर्स्ट हमारी पोजीशन है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी सिविल से रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते हैं। करंट वैकेंसी में आपकी 3 वैकेंसी है, 1 बैकलॉग वैकेंसी है, अनरिजर्व में 2 हैं और ओबीसी एनसीएल में आपकी 1 वैकेंसी रहने वाली है। एंड इसी प्रकार हम बात करें तो डियर फ्रेंड, ग्रेजुएट ट्रेनी मैनेजमेंट मैकेनिकल से रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसी बैकलॉग में 1 वैकेंसी है। देन उसके अलावा आपकी अदर वैकेंसी की बात करें तो पूरी मिला के यहाँ पे 12 वैकेंसी हो गई हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। अनरिजर्व वाले कैंडिडेट के लिए 2 यहाँ पे वैकेंसी है, एक SC ST से रिलेटेड, एक आपका ओबीसी एनसीएल से रिलेटेड। टोटल आपकी यहाँ पर 12 वैकेंसी होगी। इसी प्रकार आपकी ग्रेजुएट ट्रेनी इंस्ट्रक्टर में आपकी ये वैकेंसी निकली है। वैकेंसी पूरी 10 वैकेंसी है। PWD वाले कैंडिडेट से रिलेटेड भी यहाँ पे वैकेंसी को कवर कर रहे हैं। ग्रेजुएट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, 10 आपकी यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है टोटल। और ग्रेजुएट ट्रेनी मेटलर्जी से रिलेटेड आपकी 2 यहाँ पे वैकेंसी है। ग्रेजुएट ट्रेनी केमिकल से रिलेटेड आपकी 53 यहाँ पे वैकेंसी है। तो डियर फ्रेंड, 53 वैकेंसी हैं हमारी केमिकल से रिलेटेड। एंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बात करें, एक आपकी वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है। देन उसके बाद असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनी से रिलेटेड आपकी यहाँ पे 6 वैकेंसी हैं। तो आप समझ रहे हैं, इसमें एक PWD की भी वैकेंसी को कवर कर रहे हैं। टोटल वैकेंसी से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 98 दे रखी है। काफ़ी शानदार वैकेंसी हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मिलती हैं तो ये आपके लिए लो कंपटीशन वैकेंसी रहने वाली है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एंड डेट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट है डियर फ्रेंड, रजिस्ट्रेशन आपके शुरू हो चुके हैं। और लास्ट डेट से रिलेटेड बात करें तो 10 अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल कर देना है। एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस से रिलेटेड हम चेकआउट करेंगे यहाँ पर। एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से अच्छी तरीके से चेकआउट करिएगा। ट्रेनी से रिलेटेड सिविल वाले कैंडिडेट यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास आपके पास बैचलर डिग्री हो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। और याद रखेंगे, इसमें आपका 65% का क्राइटेरिया रखा गया है एग्रीगेट मार्क्स में। तो यहाँ पर मार्क्स आपके बढ़ा दिए हैं। नॉर्मली हमारे जहाँ होता है वो 50% होता है, देन उसके बाद 60% होता है। पर यहाँ पे इन्होंने 65% रखा है, इस बात को भी ध्यान देंगे। इस कारण ही आपके लो कंपटीशन हो जाते हैं। एंड IM मैकेनिकल से रिलेटेड फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, चाहे वो AICTE से रिलेटेड हो या UGC से। इसमें भी आपके 65% का क्राइटेरिया है। देन इंस्ट्रूमेंटल से रिलेटेड आप चेकआउट करेंगे, बैचलर डिग्री 65% मार्क्स का क्राइटेरिया। और इलेक्ट्रिकल में भी आपका सेम है, बैचलर डिग्री है। और मेटलर्जी से रिलेटेड भी आपका सेम है। तो डियर फ्रेंड, वैकेंसी आप अपने स्ट्रीम से अकॉर्डिंग चेकआउट कर। केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए, यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, फर्स्ट क्लास आपके पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो विथ 65% मार्क्स। तो काफ़ी मतलब इसमें मार्क्स मांगे गए हैं, याद रखेंगे। असिस्टेंट ऑफिसर से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। आपके पास नेट हो या गेट हो क्वालिफाई, फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी है। तो 60% से ज़्यादा वाले कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उनके पास नेट हो या गेट हो। तो किसी भी स्ट्रीम से आपके पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, याद रखेंगे। असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनी से रिलेटेड। एंड आइए अपर एज से रिलेटेड बात करें तो 30 ईयर यहाँ पर अपर एज रखी गई है। एंड एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हाईलाइट भी कर देता हूँ पॉइंट को।
यहाँ पे कुछ भी आपका एक्सपीरियंस नहीं चाहिए किसी भी पोस्ट से रिलेटेड, याद रखेंगे डियर फ्रेंड। एंड जनरल टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं, आपकी काउंट की जाएगी। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन लास्ट डेट के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे काउंट होगी। क्वालिफिकेशन गेट नेट से रिलेटेड आपके सर्टिफिकेट प्रोवाइड होने चाहिए, 10th-12th की मार्कशीट लगेगी आपके। एंड आपके सभी यूजीसी से रिलेटेड आपके पास क्वालिफिकेशन हो या एआईसीटीई से रिलेटेड या डीम्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड आइए पे स्केल से रिलेटेड हम बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड, पे लेवल आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। E2 के लिए एंड E1 के लिए आपका बता रखा है। पे स्केल चेकआउट कर सकते हो 50 से लेकर 1,60,000, और E1 के लिए आपका है 40 से लेकर 1,40,000। और डियर फ्रेंड, ये आपका सीटीसी देख सकते हैं, अप्रोक्स 18 लाख का आपका यहाँ पे सीटीसी रहने वाला है। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट। एंड ये आपके ग्रेजुएट ट्रेनी से रिलेटेड है एंड असिस्टेंट ऑफिसर से रिलेटेड आपका यहाँ पे पे स्केल बता रखा है, इसके अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा। एंड ये आपका प्रोविजन रहेगा 1 ईयर का, दोनों ही में आपका प्रोविजन यहाँ पे बता रखा है, 1 ईयर का प्रोविजन यहाँ पे रहने वाला है। प्लेसमेंट से रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते, सिलेक्टेड कैंडिडेट को पोस्ट किया जाएगा इन एनी लोकेशन डिपार्टमेंट फंक्शन ऑफ कंपनी, याद रखेंगे ऑल इंडिया में इनकी प्रेजेंस रहती है, उसी प्रकार आपका यहाँ पर रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर बता रखा है, जो कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल सीबीटी रहेगा, देन आपका इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। आपके यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो डियर फ्रेंड, सिलेबस हमें अच्छी तरीके से समझना होगा। सेक्शन ए आपका सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा, जिस भी सब्जेक्ट से आप करेंगे। देन उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स हो गया, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर एंड रीजनिंग एबिलिटी। 80% ऑफ कलेक्शन क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए, सेक्शन ए से आपके रहेंगे, आपके सब्जेक्ट नॉलेज के बिहाफ पर आपका ये रहने वाला है, याद रखेंगे। मैं पॉइंट को हाईलाइट भी कर देता हूँ। और इसी प्रकार जो हमारे असिस्टेंट ऑफिसर से रिलेटेड है, डियर फ्रेंड, असिस्टेंट ऑफिसर में आपका यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। आपका असिस्टेंट ऑफिसर से रिलेटेड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि आपकी नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बता रखी है 3 सेक्शन से रिलेटेड। सेक्शन एक बात करें तो वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो से रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो, और रीजनिंग एंड आपके नंबर एबिलिटी से रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो। सेक्शन नॉलेज में बात करें तो इंग्लिश की आपके पास नॉलेज हो। और इसी प्रकार डियर फ्रेंड, आपका 60% क्वेश्चंस रहेंगे सेक्शन ए से रिलेटेड, देन 40% आपके रहेंगे अदर सेक्शन से रिलेटेड। इस बात को भी आपको ध्यान देना, 1:5 का रेशियो रखेंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए। एंड पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते हैं, 85% वेटेज आपका सीबीटी का रहेगा, देन उसके बाद आपका 50% रहेगा पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड। एंड आपके बॉन्ड से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं, आपका 3 लाख का यहाँ पे बॉन्ड ये बनाने वाले हैं, वे आपको रिफंड कर दिया जाएगा बाद में। एंड एप्लीकेशन फ़ी से रिलेटेड यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी आपकी 1000 रुपीज़ यहाँ पे देनी है प्लस जीएसटी ये। एंड उसके साथ आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू अप्लाई करना है। और जो हमारे कैंडिडेट हैं एससी एसटी से रिलेटेड, उसको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, उन सभी कैटेगरी के लिए फीस एग्जेम्प्टेड है, याद रखेंगे। एससी एसटी वाले कैंडिडेट यहाँ चेकआउट करेंगे, फीस उनके लिए एग्जेम्प्टेड रहने वाली है। और ये आपका कंसेशन एंड रिलैक्सेशन से अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं डियर फ्रेंड। आपका एस सी एस टी ओबीसी एनसीएल और आपके पीडब्ल्यूडी एज पर आपके सर्टिफिकेट आपको एज रिलैक्सेशन रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर से रिलेटेड डियर फ्रेंड, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको प्रोवाइड करा दूंगा करियर सेक्शन में जाके। उसके बाद आपको करंट पे जाके यहाँ पे अप्लाई कर देना है पोस्ट से रिलेटेड। एंड फोटोग्राफ आपका लगेगा, एज प्रूफ के लिए आपका लगेगा डॉक्यूमेंट हो गया, 10th की मार्कशीट हो गया, कैटेगरी वाइज आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यू 10 12th की मार्कशीट हो गया, ग्रेजुएट पासिंग ऑल सेमेस्टर से रिलेटेड आपके मार्क्स हो गया, एंड गेट नेट है तो उससे रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट हो गया। इस प्रकार डियर फ्रेंड आप अप्लाई कर देंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन एक बार आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड इसमें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं देख लेता हूँ।
डियर फ्रेंड 12 पेज की आपकी पीडीएफ थी। स्मूथली हमने इस पीडीएफ को अच्छी तरीके से कवर कर लिया है और आप सभी से रिक्वेस्ट है पूरी फ़ोकस के साथ अगर आपने वीडियो देखी होगी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज़ आप इनके एक बार ऑफ़िशियल वेबसाइट पे ज़रूर विज़िट करें एंड वैकेंसी से रिलेटेड बात करें तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, 98 पोज़ीशन है। कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो लो कॉम्पिटिशन वैकेंसी रहेगी ये, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड आप हमारी अदर वीडियोज़ को एक बार चेकआउट करें, जिसमें कि हमने काफ़ी अच्छी-अच्छी वैकेंसी को कवर किया है। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्च्युनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। हैव ए गुड डे।